नमस्ते दोस्तों। ऑडियो नोट्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का महामुकाबला। मेरे पास है 50 ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे टॉपर्स का दिमाग हिला देते हैं। शर्त लगा लो 99% लोग आखिरी सवाल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या आप में वो दम है? अगर आप खुद को पॉलिटी का किंग समझते हैं तो आज साबित करके दिखाइए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सीरीज। शुरुआत करते हैं बेसिक सवाल से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोचिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब है कि अगर पुलिस ने किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है तो कोर्ट उसे पेश करने का आदेश देता है। यह पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा हथियार है। अगला सवाल है, किसी सरकारी बाबू या सार्वजनिक अधिकारी को उसका काम याद दिलाने के लिए कोर्ट कौन सी रीट जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों परमादेश। इसका मतलब ही होता है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा ट्रिक। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी कुर्सी पर कब्जा कर ले तो उसे हटाने के लिए कौन सा हथियार चलेगा? ध्यान से दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। कोई पूछता है किस हक से बैठे हो भाई? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रीट्स से एग्जाम में हमेशा सवाल फंसते हैं। अगला सवाल 90% लोग गलत करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए कौन सी रीट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिषेध। याद रखना, ये रोकने के लिए फैसला आने से पहले लगती है। पांचवा क्वेश्चन है, किस रीट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोर्ट पूरी जांच पड़ताल करता है कि नियुक्ति सही हुई है या नहीं हुई है। अभी 5 ही प्रश्न हुए हैं, किसके 5 में 5 सही है? सच सच बताओ। और चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही जवाब आप लोगों को पता होगा, संविधान के उपचारों का अधिकार को, यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेकार हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या संसद निचली अदालतों को भी रिट जारी करने का पावर दे सकता है? तो इसका सही जवाब है हाँ, आर्टिकल 32 के तहत ये दिया जा सकता है। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, संसद चाहे तो बाकियों को भी पावर दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुख्य रक्षक किस रीट को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुख्य रक्षक माना जाता है। यह वो ढाल है जो आपको अवैध जेल से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए रीट जारी करता है, तो हाई कोर्ट किसके लिए कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकार दोनों के लिए रीट जारी कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, रीट के मामले में हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, जब देश में मार्शल लॉ लगा हो तो मूल अधिकार पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 34 के तहत। यहाँ सिविल कानून सस्पेंड हो जाते हैं और सेना राज चलाता है। जरा रुकिए दोस्तों, मजा आ रहा है ना? अगर ऐसे सवाल चाहिए तो अभी लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस न हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। क्लाइव सिर्फ गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और स्थापना 1774 में हुई थी। एलिजा एम्पे इसके पहले जज थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल वाला जहर किस एक्ट ने घोला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 का एक्ट, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार। यहीं से फूट डालो और राज करो का वैधानिक शुरुआत हुई थी। अगला है, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रांतों में लागू हुआ था। और अगर केंद्र में द्वैध शासन कब आया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। याद रखिएगा दोस्तों, 1935 में प्रांतों को आजादी दे दी गई
और द्वैध शासन केंद्र में शिफ्ट हो गया? ये दोनों सवाल अक्सर अदल बदल कर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे संविधान का लगभग 70% भाग यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. राय जो थे 1934 ईस्वी में संविधान सभा बनाने का सबसे पहले विचार दिए थे। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था दोस्तों। तो फिर संविधान सभा किस योजना के तहत बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मन्नू भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कोर्ट केस की। निजता का अधिकार अब फंडामेंटल राइट है, ये किस केस के तहत तय हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के.एस. पुट्टास्वामी केस के तहत 2017 में। इसे आधार केस भी कहते हैं दोस्तों। अब प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है। अगला है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती केस 1973 के तहत। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी आया था। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें 13 जजों की बड़ी बेंच बैठी थी। अगला क्वेश्चन है, आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्मण रेखा किस केस ने खींची? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा साहनी केस 1992 के तहत। इसे मंडल केस भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये अगला सवाल पीसीएस और यूपीएससी का फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 में है, इसका दुरुपयोग रोकने वाला ऐतिहासिक फैसला कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस.आर. बोम्मई केस, जो कि 1994 में हुआ था। कोर्ट ने कहा सरकार गिराना इतना आसान नहीं होगा। अगला है, संसद संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं कर सकती, ये किस केस ने फिर से दोहराया गया और 1942 में संशोधन रद्द किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के किस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर पूरा रद्द कर दिया? तो इसका सही जवाब है 19वां संविधान संशोधन। जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल कोर्ट को पसंद नहीं आया, इसलिए यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर पूरा रद्द कर दिया। आधे सवाल हो गए दोस्तों, अब थोड़ा सांस ले लो, पानी पी लो, पर वीडियो बंद मत करना, असली मजा अब आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का पावर किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल राज्यसभा के पास है, जो कि आर्टिकल 312 में उल्लेखित है। अगला है, भारत में अभी कितनी ऑल इंडिया सर्विस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, यानी कि वन सेवा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। पर याद रखना, स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सेवाओं का संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूपीएससी अपनी सालाना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है जहां ये सबकी सैलरी आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 266। अगर दोस्तों संचित निधि का अनुच्छेद 266 में उल्लेखित है, तो आकस्मिक निधि का किसमें है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 267 में। 266 और 267 दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने का पावर किसके पास होता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। मुसीबत के समय संसद की बैठक का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। अगला है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आर्टिकल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अनुच्छेद 323 का ए में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का नाम, नक्शा या सीमा बदलने का हक किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के पास है, और इसका उल्लेख
आर्टिकल 3 में किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, संसद जब चाहे नक्शा बदल दे। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल के दौरान जिन सवालों का जवाब बोलकर चाहिए उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा तारांकित प्रश्न कहते हैं दोस्तों। इन पर सितारा बना होता है और इसके बाद सप्लीमेंट्री सवाल पूछे जाते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। तब आपके मन में अब शायद आ रहा होगा कि जब जवाब लिखित चाहिए होता है तो उसका उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है अतारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में हिप्स का क्या काम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पार्टी सदस्यों को वोटिंग का निर्देश देना। यानी कि दोस्तों हिप्स ने कह दिया हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं, सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बिना चर्चा के ही किसी बिल को पास कर देना क्या कहलाता है? तो इसका कहा जाता है गिलोटिन कहा जाता है दोस्तों। बिना चर्चा के किसी बिल को पास कर देना गिलोटिन कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, समय कम होने पर स्पीकर बहस रोककर सीधे वोटिंग करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग होने के बाद भी कौन सा बंदा अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपने कुर्सी पे बैठे रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वो नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पे बैठे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर स्पीकर नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो स्पीकर के अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगला सवाल, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं हो तो ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति इसका अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो हैं कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकते क्योंकि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.जे. कनिया। 44 है, संसद का वेतन भत्ता कौन तय करता है? तो संसद। वाह क्या बात है दोस्तों, अपनी सैलरी खुद तय करना। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक आदमी को 2 राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हाँ, और इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत बोला गया था, इसका बात जिक्र किया गया है। अगला है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, किसने पेश किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर.के. शनमुखम सेठी ने 1947 ईस्वी में। और अगर गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था पूछे दोस्तों तो कंफ्यूज मत होइएगा, जॉन मथाई जो थे गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किए थे। आजादी के बाद सेठी जी ने और संविधान लागू होने के बाद जॉन मथाई ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और आखिरी सवाल, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजीव गांधी। तो दोस्तों ये थे पॉलिटी के 50 धमाकेदार सवाल। अब सच सच बताना 50 में कितने सही हुए। अगर 45 प्लस है तो आप जीनियस हो, अगर 30 से कम है तो भाई ऑडियो नोट्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है। कमेंट में अपना स्कोर लिखो, मैं सबके कमेंट लाइक करूंगा और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगला वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।